हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्टेशन। चलिए शुरू करते हैं सेट थ्योरी में अपने आगे का सफर डॉक्टर प्रिया अरोरा के साथ। इससे पहले कि मैं ये सफर स्टार्ट करूं, मैंने आपके लिए ये एक लिस्ट बनाई है जो कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि हमने कुछ अपर केस लेटर्स को रिजर्व किया होता है कुछ स्पेसिफिक सेट की नोटेशंस के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल n से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z is used to denote set of integers, Q represents set of rational numbers, R represents set of real numbers, and C is the set of complex numbers. Okay, so please keep these upper letters in mind so that आगे चल के जो भी notation होगी आपको confusion ना हो. Okay, let's begin our main topic for today, that is description of a set. अब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट क्या है? आपको नाम से थोड़ा बहुत तो आइडिया आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, दिस सेज कि हम सेट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, राइट? डिस्क्रिप्शन का मीनिंग तो यही होता है। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक है हमारा रोस्टर और टैब्यूलर फॉर्म। ओके, and the second one is set builder form या set builder notation, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक, अब रोस्टर फॉर्म और टैब्यूलर फॉर्म, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं विद इन कर्ली ब्रेसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। सपोज वी हैव अ सेट P और इसके एलिमेंट्स हैं मॉम एंड डैड, these are the two elements. Okay, अब क्या है कि हमने ये टेबल बना दिया ना, मॉम डैड, टू एलिमेंट्स सेपरेटेड विद कॉमास विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसमें हमने कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं दिया है सेट को। ओके, वेयर एज सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक स्पेसिफिक मीनिंग देना होता है सेट को। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सेट की जो उसके हर एलिमेंट के लिए होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, यही सेट P को अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी कि P इज अ सेट, इसका एक एलिमेंट है X। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सच दैट X इज अ पेरेंट। क्लियर? दे दिया हमने सेट को मीनिंग। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। इसको टैब्यूलर फॉर्म इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक टेबल की फॉर्म में होता है। हम इसका बहुत ज्यादा मीनिंग डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, एट टाइम्स वो मीनिंग हमें खुद ढूंढना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसको। पर सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल P की प्रॉपर्टी है एलिमेंट X के लिए, P की प्रॉपर्टी, सेट P की प्रॉपर्टी है एलिमेंट X के लिए, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि X इज अ पेरेंट। ठीक है, X की इस प्रॉपर्टी को इसके दोनों एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना पड़ेगा। गॉट इट? अभी हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स इसके करेंगे आपको ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल था जो मुझे लगा जिससे मैं आपको इसको सबसे ज्यादा क्लियर वे में समझा सकती हूँ।
कि यहाँ पर हमने सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हैं, वेयर एज सेट बिल्डर फॉर्म में हमने डिस्क्राइब किया है कि x जो ये एलिमेंट है सेट P का, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो पेरेंट है। ओके इससे पहले कि मैं और आगे जाऊं, एक मैं आपको दो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ इसकी। एक तो ये कि अगर कोई भी एलिमेंट रिपीटिशन हो रहा है, makes no effect on the set। सेकंड है मीन्स अगर आप कोई भी एलिमेंट सेट का रिपीट कर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 2 3 लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3। क्लियर? ओके एंड देन प्लेसमेंट of elements doesn't make a difference। सॉरी, सपोज अगर आपने लिखा है यहाँ पे A B C D और इसको ही आपने लिख दिया है D B C A, तो ये दोनों सेट भी इक्वल है। ओके प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, that is the roster form and the set builder form of ways of describing a set। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये तो भाई बहुत सिंपल है, आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम सेट कोई भी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसी को हमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख देंगे E इज इक्वल टू x इसका एलिमेंट है। ओके x की प्रॉपर्टी क्या है? x इज अ इवन नंबर। इवन नंबर अब आपको पता है कि 2n होता है। ओके अब हम इसमें पहले x को डिस्क्राइब करते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। ठीक है, इस सिंबल को हम फॉर ऑल बोलते हैं। n क्या हो गया हमारा यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर। ओके x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स n। n क्या है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक के नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ओके सो x इज इक्वल टू 2n। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x को डिस्क्राइब किया कि x क्या है? नेचुरल नंबर ही आएगा, और 2n में n क्या है? n भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नाउ अब हम एक और एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड
क्या वर्ड ले? मैथमेटिक्स ही ले लेते हैं, वही पढ़ते रहते हैं आजकल हम लोग, है ना। मैथमेटिक्स। ओके। अब अगर हमको इसको रोस्टर फॉर्म में करना है, आर ही लिख रही हूँ, पूरा रोस्टर फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, हमें क्या पता है, रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अब एम तो यहाँ पे आ गया, ए भी आ गया, टी भी आ गया, आई सी एस, ठीक है। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। वेयर एज अगर इसी का सेट बिल्डर फॉर्म हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स, एलिमेंट तो एक्स ही रहेगा, इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। क्लियर? अभी आपको इसको लेटर ही लिखना है, वर्ड मत लिख देना, क्योंकि ये अल्फाबेट्स होते हैं, दीज आर लेटर्स, दीज आर अल्फाबेट्स, वर्ड मैथमेटिक्स है। ओके, गड़बड़ मत करके आना। क्लियर है? दो एग्जाम्पल्स हो गए, मेरे ख्याल से क्लियर है, काफी क्लियर है। नहीं होगा तो प्लीज डीएम मी, आई कैन गिव यू मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस। अगर आपको कोई 1-on-1 क्लास भी लेनी है तो भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ओके।